है मेरे मेन पास है क्या, कंपैरिजन। कंपैरिजन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बेस पे हमें क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, आना ही आना है। ऑटो साइकिल, ठीक है, ऑटो साइकिल या और डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल के बीच, ठीक है, एंड डीजल साइकिल, डीजल और ड्यूल भी हम कंपैरिजन करेंगे, लेकिन उसकी जरूरत बहुत ज्यादा कम पड़ती है इसके बाद, इसलिए हमें टेंशन नहीं होती। उसका बहुत इजी है, ड्यूल का बड़ा इजी है। डीजल और ऑटो साइकिल को कंपेयर कर लें तो हमारे पास वैसे ही काम चल जाता है। एक तरीका तो क्या है कि इसका हमें अगर डायग्राम हम बना लें, इसका हम एक डायग्राम बना लें। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे पीवी डायग्राम की बात कर लेते हैं, क्योंकि पीवी डायग्राम हमें क्या देता है, हीट इनपुट देता है, कि सॉरी वर्क डन देता है। पीवी डायग्राम हमें वर्क डन देता है। पीवी डायग्राम से वर्क डन देख लें, किसका वर्क डन ज्यादा है। पीवी डायग्राम से हमें वर्क डन पता लग जाएगा, पीवी डायग्राम। तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि हमारे पास मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहां पे ये बना लेते हैं, ठीक है, और इसके बीच में हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। ये देखो, पहले तो मैं सबसे पहले एक ऑटो साइकिल बना लेता हूं। सबसे पहले मैं एक ऑटो साइकिल बना लेता हूं और इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कंप्रेशन रेशियो सेम रखेंगे। ये बड़ा मेन है, इफ कंप्रेशन रेशियो इज सेम। क्योंकि बेटा देखो, कंप्रेशन रेशियो जो है ना, कंप्रेशन रेशियो इज सेम, ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो के बेस पे बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है। आप देखोगे तो कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल में मेन होता है कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो इज सेम, इज सेम, सेम अगर हो जाए तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्रेशन रेशियो होता क्या है। 1 से लेके 2 तक, ये देखो कंप्रेस हो रहा है, 1 से 2, 3, 4। तो मैंने आपको कंप्रेशन रेशियो समझाया था पहले ही। उसमें क्या कर देते हैं, हमारे पास V1 अपॉन V2 कर देते हैं, V1 अपॉन V2 कर देते हैं, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। कहता है ये लाइन बराबर कर दो, ये लाइन अगर बराबर हो तो, अगर मान लो ये लाइन बराबर है तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक और इसके ऊपर ये बना देता हूं डॉट 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 डॉट। ये कंप्रेशन रेशियो हो रही है किसकी, हमारे पास डीजल साइकिल की, हमारे पास किसकी हो रही है, डीजल साइकिल की। इसके बाद डीजल साइकिल क्या करेगा, हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर बनाएगा। कांस्टेंट प्रेशर बनाने के बाद एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन होने के बाद आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन हो जाएगी। अगर आप देखोगे इसमें तो हमें क्या मिलता है, यहां पे अगर लिख भी लोगे तो पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम, ठीक है, तो पीवी डायग्राम में क्या मिलता है हमें, एरिया, इसको लिख लो एरिया अंडर, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम वो हमें क्या देता है, हमें देता है वर्क डन, वर्क डन। और अगर हम देखें सिर्फ वर्कडन की ही बात कर लें, सिर्फ वर्कडन की ही बात कर लें, तो बेटा ये वाला जो है ना, ये एरिया हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये एरिया जो है हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, वर्कडन हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है किसमें, ऑटो साइकिल में। ऑटो साइकिल में क्या मिल रहा है हमें, वर्क डन एक्स्ट्रा मिल रहा है, इतना पार्ट हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसके कारण हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास, इसके कारण हम क्या कह सकते हैं कि एफिशिएंसी जो ऑटो साइकिल की है, ऑटो साइकिल की डीजल साइकिल से ज्यादा है, डीजल साइकिल से ज्यादा है। पर फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, अगर फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अगर सेम रखोगे दोनों की कंप्रेशन रेशियो तो, कंप्रेशन रेशियो सेम रखोगे तो। लेकिन आपको बात बता दूं बेटा, कंप्रेशन रेशियो की भी एक लिमिट है। ऑटो साइकिल में हम बढ़ा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि प्री इग्निशन की प्रॉब्लम आती है। वहीं अगर हम बात करें डीजल साइकिल की, तो उसमें कंप्रेशन रेशियो बढ़ता है, हम उसमें बढ़ा सकते हैं, उसके कारण हम उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है कि हम इसको क्या कह रहे हैं, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो। अगर दोनों का कंप्रेशन रेशियो सेम हो, दोनों में कंपटीशन रखा जाए, तो ऑटो साइकिल जीत जाएगा, ऑटो साइकिल जीत। हमारे पास मान लेते हैं, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही मान लेता हूं कि आरसी जो है वो 10 है, गामा जो है 1.4 है, ये तो हम मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रो की वैल्यू अगर मान लीजिए कि, अब हम कैलकुलेशन करके देखें बेटा,
कैलकुलेशन करके देखें और हमारे पास क्या आंसर आता है, जल्दी से आपने करना है, ठीक है, आपने कैलकुलेशन करके दिखाना है। तो सबसे पहले ऑटो साइकिल की करो, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी निकालो कितनी आएगी। अगर ये वैल्यू गिवन हो, ये सब कुछ गिवन हो, तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी हमें निकाल के दिखाओ। 1 - 1 अपॉन आरसी, मतलब हमारे पास कंप्रेशन रेशियो 10, तो गामा कितना है 1.4, 1.4 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 1 अपॉन 10⁴, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये वाली एफिशिएंसी डीजल वाली, तो डीजल का हम फॉर्मूला लगाएंगे। बेटा प्लीज इसकी कैलकुलेशन मेरे साथ साथ कर लो, प्लीज जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताओ, ठीक है। आपके हाथ हिलने ज्यादा जरूरी है। एक ही याद रखना, जब तक पेन नहीं चलेगा, कैलकुलेटर नहीं चलेगा बेटा, तब तक दिमाग नहीं चलेगा। प्लीज ऐसे नहीं है कि बैठे हो ऐसे सर करा रहे हैं कराते रहो, बेटा मेरी प्रैक्टिस नहीं चाहिए, मैंने कर ली जो प्रैक्टिस करनी थी, आपने करनी है, ठीक है। तो डीजल क्या है 1 - 1 अपॉन आरसी, हमारे पास वही सेम आ जाएगा 10 की पावर 0.4 ये आ जाएगा। लेकिन हमारे पास ये फैक्टर एक्स्ट्रा है, ये फैक्टर एक्स्ट्रा है, तो ये क्या आ गया रो हमारे पास क्या है, ये 2 वैल्यू है, तो 1.4 - 1, ठीक है, अपॉन गामा क्या है 1.4 और ये क्या है रो कितना है 2 - 1, तो इसको करके बताओ बेटा। 60%, ठीक है, गुड, इसकी 60% आ गया, शाबाश शाबाश। ऐसे आंसर देते रहो मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी से, तो मुझे भी मजा आएगा कि हाँ बच्चे कर रहे हैं। ऑटो साइकिल में हमारे पास कितनी आ रही है 60%, और इसकी निकाल के बताओ 54 आ रहा है बेटा, 54%। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होती है डीजल साइकिल से, ये हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे प्रूव इस तरह से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।